गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, तो लॉकडाउन के समय का फ़ायदा उठाते हुए हमने अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ स्टार्ट की है। और इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेन मकसद डेयरी को प्रमोट करना है। डेयरी किसी लाइन की भी हो, गाय की हो, भैंस की हो, HF गाय की हो, जर्सी गाय की हो, देसी गाय की हो, दूध की प्रोडक्शन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल रखती है। तो इस समय जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दूध की पैदावार जितनी बढ़ाई जा सके उतनी कम है, लेकिन बदकिस्मती इस बात की रही कि पैदावार बढ़ाने के लिए खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और कोरोना वायरस के वजह से दूध के रेट कुछ कम हो गए हैं, तो किसानों की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा दूध के रेट वापस आएंगे, वापस हमारी पटरी किसानों की लाइन पे आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वायरी डेयरी रिलेटेड है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। इस नंबर पे आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप करें तो मैं आने वाले वीडियोस के अंदर इनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलो अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ की तरह आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं योगेश्वर जोशी जी का। गुरकिरपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पर्सनली वीडियो भेजा, मुझे याद रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत बढ़िया चल रही है। कहीं मेरे जैसे नए फार्मर्स को उससे मदद मिलेगी और बारीकी से हर चीज़ को बहुत गहराई से आप उसमें जवाब दे रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी कि लेबर की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है, और जो मिल्किंग मशीन है, दूध निकालने की मशीन है, वो HF और जर्सी गाय में तो बहुत हद तक सक्सेस है। लेकिन बफेलो की मिल्किंग मशीन अगर करनी हो, बफेलो का अगर दूध मशीन से निकालना हो, तो वो कितने हद तक सक्सेस है और किस प्रकार से सक्सेस हो सकता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी जानकारी देवें तो बहुत लोगों को बहुत मदद मिलेगी। देखिए जोशी जी, इसके अंदर ये होता है कि जो बुफेलो है ये अपनी मर्जी से दूध देती है। तो जैसे ये फर्स्ट लैक्टेशन की जो बुफेलो ब्याती है और पहले दिन से ही उसको मशीन मिल्किंग की जाए, उसी समय से आदत डालनी पड़ती है। तो बुफेलो उसके अंदर सेट होती देखी गई है। और जो बड़ी बुफेलो होती है वो थोड़ी सेट करने के अंदर परेशान करती है। सेट कई जगह वो भी लोगों ने की हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पहलोन जो ब्याती है उसी समय से आप अगर मशीन लगाते हैं तो वो आपकी निश्चित कामयाब होगी, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिन्होंने इस तरीके से मशीन को कामयाब किया है। तो आज का अगला क्वेश्चन है। नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जाफराबादी भैंस 22 लीटर की है तो वो 300 दिन बाद या 305 दिन बाद कितने लीटर की रह जाएगी सर? प्लीज़ आंसर दे सर। धन्यवाद सर। देखो भैया, ये एक तो आपकी संभाल और खुराक के ऊपर डिपेंड करता, दूसरा डिपेंड करता है कि वो जो ब्याने के 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितने महीने बाद प्रेग्नेंट हुई, तो उस हिसाब से वो दूध की उसकी कैलकुलेशन होती है। बाकी कई जो इसमें ये होता है, जैसे जो भैंस अगर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो लगभग 13 साढ़े 13 महीने बाद तो भैंस वो वापस ब्याह जाती है। और जो भैंसें खाली रह जाती हैं, लेट प्रेग्नेंट होती हैं, वो भी 12 महीने बाद में, जैसे आपने कहा है 300 दिन या 10 महीने के बाद में लगभग वो 10-12 लीटर से ज़्यादा दूध कईयों के नीचे देखा गया है। बाकी डेयरी की कामयाबी उसी में ही होती है कि भैंस जो है 3-4 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने तक जाफराबादी के लिए है। बुरा भैंस तो 50-60 दिन के अंदर ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो आज का अगला सवाल है। सत श्री अकाल अंकल जी, जसपाल सिंह बोल रहे हैं जी, सरसा जिला हरियाणा तो जी। अंकल जी, जर्सी नस्ल की गां लैनी ਜਾਂ मतलब HF नस्ल की गां लैनी होवे ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਨ-ਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
देखो जी, जो आपने पूछा है कि जर्सी गाय और एचएफ गाय अगर खरीदनी हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सिर्फ ध्यान रखते समय 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत बछड़ी खरीदें, क्योंकि एचएफ और जर्सी गाय बड़ी की उम्र की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 3-4 साल या 5 साल, 4 साल की 5 साल की जब एचएफ या जर्सी गाय हो जाती है और जब ये 12-13 साल तक की उम्र तक ये शरीर जो अच्छे घरों में, जिन अच्छी डेयरियों में संभाल के रखी जाती हैं, इनका शरीर काफ़ी मेंटेन रहता देखा गया है। तो इस वजह से जो अगर आप बड़ी गाय लेते हैं तो उसके अंदर आपके पल्ले में बूढ़ी गाय पड़ने का चांसेस बनते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप नए लोग जो हैं वो 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत बछड़ी ही खरीदें। सर, मैं एमपी के उज्जैन ज़िले से बोल रहा हूँ। सर, मैं अपने पशुओं के लिए फीड से बहुत परेशान हूँ। आप संतुलित पशु आहार बताएं ताकि हमें सस्ता भी पड़े और फ़ायदा भी हो। धन्यवाद सर। देखिए भैया, संतुलित पशु आहार की वीडियो मैंने पहले बना के डाली हुई है, उसका नाम है राज की बात कोई नहीं बताता। ये वीडियो एक बहुत ही कामयाब डेयरी फार्मर के पास में बनी है, जिनके पास के अंदर लगभग 100 से ऊपर गाय है और उनकी गाय 60 किलो तक दूध देती देखी गई है और 10,000 लीटर उनके पास में 305 दिन के रिकॉर्ड वाली कई गाय हैं। तो आप उस वीडियो को देखें तो आपको सारा पता लग जाएगा कि संतुलित पशु आहार कैसे तैयार किया जाता है। नमस्कार सर, मैं आगरा से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ दूध का रेट है 4.5 फैंट पर तकरीबन 35 रुपये किलो होता है, तो कृपा करके ये बताइए कि हमारे यहाँ कौन सी गाय सही रहेगी। देखिए भैया, 4.5 के लिए तो आपको जर्सी गाय लेनी पड़ेगी। जर्सी गाय का दूध 4.5 से ज़्यादा हो सकता है और 4.5 की जो गाय है, अगर 35 रुपये किलो आपको दूध का रेट मिल रहा है तो आपकी नॉमिनल प्रॉफिट हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं होगा। ज़्यादा प्रॉफिट तब हो सकता है आपको अगर ज़मीन आपकी घर की है, हरा चारा कुछ आपके घर में पैदा हो जाता है तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो आपका प्रोग्राम अच्छा बन सकता है। सर नमस्कार, मैं अजय कुमार यादव बोल रहा हूँ आजमगढ़ यूपी से। मैं अपने गांव में 125 लीटर के आसपास की एक छोटी सी डेयरी लगाने का प्लानिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने 5 एचएफ गाय की और 2 जर्सी गाय का चुनाव किया है। क्या यह मेरा चुनाव सही है, जिससे कि मैं निरंतर 125 लीटर के आसपास का दूध हमेशा प्राप्त कर सकूं और अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू कर सकूं? कृपया मुझे सलाह दें। धन्यवाद। देखिए भैया, ये जो आपने चुनाव चुना है ये ठीक है, इतना दूध आपका हो सकता है और आपको कमाई हो सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कई बार बोला है कि अगर आप नए हैं तो स्टार्टिंग करने के लिए काफ़ी ध्यान रखें और इसके लिए नई गाय खरीदें। पहलोन गाय बछड़ी 2 दांत या 4 दांत, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा और आने वाले टाइम के अंदर आपकी डेयरी काफ़ी लंबी चलेगी। क्योंकि अगर आपके पल्ले में ओवर एजेड बड़े जानवर गले पड़ जाएंगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम नहीं चलेंगे, तो आपकी परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें और जो दर्शक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।